टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ शैलेश राय और आप सभी को आपके अपने ही चैनल ट्रेडमिक्स में मैं जो है वेलकम करता हूँ। गाइज बेसिकली आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स किसी चीज़ से परेशान है तो वो है चार्ट का सही से रीड ना कर पाना। और वो चार्ट को सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज़ों से और इंटरनेट पे अवेलेबल किसी टैम्पलेट के नॉलेज से गेन करके वो चार्ट रीड करते हैं और यही कारण होता है कि लॉसेस में ही हम जाते हैं। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय, आने वाला टाइम आपका ही होगा अगर चीज़ें जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से सिखा रहा हूँ, अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया गाइज, बिलीव में आप बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत सारी ढेर सारी विशेष है आपको मेरी तरफ से। तो आज हम बेसिकली जानेंगे कि चार्ट को हमें कैसे रीड करना है और एक सिंपल इफ़ेक्टिव मेथड बताऊंगा जो जो भी आपको जब भी चार्ट पे बैठना पड़े, जब भी चार्ट को एनालिसिस करना पड़े, तो आप ये तीनों चीज़ों को सबसे पहले ध्यान में लेना। पहला है मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा है लिक्विडिटी मैपिंग और तीसरा है चार्ट साइकोलॉजी। देखिए ये तो बहुत बड़े लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पता चलेगा कि यस, ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ही इफेक्टिव है। तो मार्केट स्ट्रक्चर कुछ नहीं गाइस, आपको छोटे स्ट्रक्चर को नहीं बल्कि बड़े स्ट्रक्चर को समझना है। मैं देखता हूँ कि लोग यहाँ पे एक एक कैंडल को स्ट्रक्चर की तरह देखने लगते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। इस तरह से हमें क्या होगा कि हम मार्केट में इंड्यूस होंगे, हम जो है शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं, हम जो है पैसा बनाने के लिए एक बड़ा टर्म नहीं सोच रहे हैं कि हमें बड़ा पॉइंट्स के कैप्चर करना है। तो कोशिश करो कि अगर मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर बन गया, मैं कहना क्या चाहता हूँ समझने की कोशिश करना, अगर मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर बन गया तो कोई भी रेड कैंडल आ रही है मेरे सामने, मेरे चार्ट पे प्लॉट हो रही है, तो मैं डरूँ नहीं। वो हम बुलिश स्ट्रक्चर देख लिए कि अब गिरेगी नहीं, तो वैसा स्ट्रक्चर हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर हमने जो है बियरिश स्ट्रक्चर देख लिया और हमने ट्रेड प्लान कर लिया और हमारे सामने कोई ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, तो हमें वहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना लूज करके ट्रेड नहीं काटना है। क्योंकि अगर ये चीज़ें हमें जो है अगर पता नहीं रहेगा और अच्छे से हम जो है इसमें मास्टरी नहीं करे रहेंगे ना, तो हम कितना भी सही एनालिसिस कर लें, आप जितना भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी क्यों ना लगा लो, आप जो है अच्छे से कॉन्फिडेंस में ट्रेड नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को जो है एक एक कैंडल से नहीं बल्कि पूरा सेंटीमेंट से समझिए कि क्या सेंटीमेंट चल रहा है। समझ गए? दूसरी चीज़ मैं, हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर की एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर में हमें एक बुलिश पैटर्न देखना है और एक बियरिश पैटर्न देखना है और तीसरा सबसे एक कंसोलिडेशन पैटर्न देखना है। अब चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कुछ फॉल करके आता है मार्केट और यहाँ पे ये बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। क्या है ये? एक बुलिश स्ट्रक्चर है। अब जस्ट यहाँ पे बताइए कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा फॉल आ रहा है तो क्या मैं डरूंगा? नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे को एक बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है और मेरे को जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कॉन्फिडेंटली जो है इस ट्रेड में बैठा रहूँगा और जो है एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे ले सकता हूँ। दूसरी चीज़ आती है एक बियरिश स्ट्रक्चर। बियरिश स्ट्रक्चर में जैसे कि आप समझोगे कि यहाँ से मार्केट ऑफ साइड की तरफ जो है मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है और मैं यहाँ सॉरी बियरिश स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था। जस्ट अगर मान लेते हैं कि मार्केट में जो है यहाँ से एक जो है फॉल आना स्टार्ट होता है, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट में एक बियरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है और कोई भी यहाँ पे मूव आती है उसको मैं फेक आउट की तरह देखूंगा। ये जो मूव आती है उसको मैं फेक आउट की तरह देखूंगा, ये जो मूव आ रही है इसको मैं फेक आउट की तरह देखूंगा और मार्केट में बैठा रहूंगा जब तक मेरा टारगेट नहीं मिल जाता। समझ गए? ये स्ट्रक्चर होता है। और एक कंसोलिडेशन होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल लेना चाहती है और ये चीज़ अगर आपने जिस दिन पकड़ लिया ना, आप टॉप और बॉटम को आसानी से पकड़ सकते हो अगर आप ये तीन स्ट्रक्चर को मास्टरी कर लिया तो। बस बहुत इजी है, चार्ट पे भी तो मैं दिखाऊंगा तो इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, मैं बता नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज जो है यूज़ नहीं कर रहा। दूसरी बात है लिक्विडिटी मैपिंग। लिक्विडिटी मैपिंग को हम ऐसे देखेंगे कि हमें ये देखना है कि इंस्टीट्यूशनल्स का लिक्विडिटी कहाँ है और जो है रिटेल्स का लिक्विडिटी कहाँ है और रिटेल की लिक्विडिटी कहाँ बन रहा है, कहाँ पे ट्रैप जनरेट हो रहा है, ये चीज़ें हम समझेंगे। जब ये चीज़ें समझेंगे तो हमें एक डायरेक्शन मिलेगा। और चार्ट साइकोलॉजी जो कि बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो मैंने बहुत सारा कंटेंट मैंने चार्ट साइकोलॉजी के ऊपर बनाया है, तो अब बहुत सारे वीडियोज़ होंगे, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हो। तो चार्ट साइकोलॉजी में हमें क्या पता चलता है? देखो, चार्ट साइकोलॉजी हमें एक ओवरऑल पिक्चर देता है, हमें ट्रेंड को पकड़ने के लिए, मतलब कि हमें ट्रेंड में एंट्री कराने के लिए
और हमें मार्केट की सेंटीमेंट को समझने के लिए, बायर और सेलर्स की साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझने के लिए हमें ये हमारी मदद करती है। और ये तीनों चीज़ों चलो आज ही आपके रियल मार्केट वाले चार्ट में ही दिखा देता हूँ, है ना। तो मेरे को पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे मेरा पेन टैब, ओके। तो यहाँ पे मैं जो है चार्ट ओपन कर लिया है और ये बिटकॉइन का चार्ट है। और चलिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर से शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं लिक्विडिटी मैपिंग और चार्ट साइकोलॉजी को पढ़ करके एक ट्रेड निकाल के दिखाऊंगा कैसे ट्रेड निकलता है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट में एक बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ था और इस लेवल से जो है एक बियरिश स्ट्रक्चर बना हुआ था, मतलब यही ये हाँ हमारा एक बुलिश स्ट्रक्चर है। तो जब जब मार्केट यहाँ पे आ रही है ना, मैं कॉन्फिडेंटली यहाँ पे ट्रेड करूँगा। मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है जिसका स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, है ना, ट्रेडर शैलेश राय के चैनल पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि यहाँ हमें स्ट्रक्चर बना बुलिश स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। जब मेरे को बुलिश स्ट्रक्चर बन गया है तो मैं गिरते हुए कोई भी प्राइस एक्शंस को जो है यहाँ पे डरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं आराम से जो है ट्रेड पकड़ सकता हूँ। तो हमें इस जोन में क्या दिख गया गाइस, एक बुलिश स्ट्रक्चर। अब चलो ध्यान से पढ़ो, जब आपने एक बुलिश स्ट्रक्चर इधर देख लिया है, बुलिश प्राइस एक्शन इधर देख लिया है, तो आप देखो कि जब भी आप यहाँ पे मान लेते हैं सपोज दैट आप यहाँ पे अगर आपने लॉन्ग पोजीशन प्लान कर लिया है, तो जब भी आपके सामने इस तरह का रेड कैंडल आएगी तो आप डरोगे नहीं, डरोगे, क्योंकि आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना है बुलिश, और जो कि हुआ मार्केट यहाँ से ऑफसेट की तरफ चली गई। अब देखो जब इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना तो प्रीवियस हाई को भी तोड़ा और जितना लिक्विडिटी इधर सेलर्स का था ना ये हंट कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दिखा था कि यहाँ इस जोन में हमारा एक जो है बियरिश स्ट्रक्चर था। अब जब ब्रेकआउट आ गया तो हमें इधर ट्रेड नहीं करने की जरूरत नहीं है, हम वेट क्या करेंगे कि हमारा यहाँ स्ट्रक्चर जो है बुलिश हो जाए। अब कैसे बुलिश स्ट्रक्चर बनेगा, जब यहाँ पे फुल फ्लैश में सेलर्स इन्वॉल्व होंगे, सेलर्स आएंगे, है ना, तब। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मार्केट मूव करके गया है ना, ये लिक्विडिटी पेंडिंग ऑर्डर्स को लेकर के जो है छोड़ करके ऐसे गया है, तो कोई भी लॉजिक हमें यहाँ पे नहीं बनता है। अगर हम लिक्विडिटी मैपिंग की बात करूँ ना मैं, तो किसी भी एंगल से मेरे को यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि इधर तो इंस्टीट्यूशनल्स का पैसा है, ठीक है, ये वाला इंस्टीट्यूशनल्स का पैसा है। और दूसरी बात, इस मूव में जो है एक रिटेल की एंट्री हुई है, लिक्विडिटी स्टोर हो चुका है, तो मार्केट ऑर्डर्स खाने के लिए आराम से इधर आ सकती है, जो कि हुआ। देखो ऐसे ही स्टॉप लॉस होती है हंट, और ऐसे स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया। उसके बाद जैसे लिक्विडिटी हंट होती है, मार्केट आपको पता है कि इधर इंस्टीट्यूशनल्स का पैसा है, मार्केट क्या करती है, एक फिर से इसी डायरेक्शन से, इसी लेवल से जो है बहुत बढ़िया शार्पर मूव देती है। जैसे कि आपको पता था ये वाला एरिया हम लोगों का बुलिश स्ट्रक्चर वाला एरिया था, और ये जो एरिया था हमारा बियरिश स्ट्रक्चर एरिया था। लेकिन अब देखो जैसे ये मार्केट ऑफसाइड की तरफ गया ना, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर जो सेलर्स का स्ट्रक्चर था, जो कि बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रक्चर था, जो कि बहुत ही अच्छा एग्रेसिव स्ट्रक्चर था, और इन सेलर्स के अगेंस्ट कोई भी बायर नहीं जा रहा था। साइकोलॉजी भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, पूरी वीडियो एंड तक देखना। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, इस एरिया में जैसे प्राइजेशन जा रहा था ना, जैसे सेलर अटेम्प्ट कर रहे थे ना, बायर छोड़ दे रहे थे, कोई भी ऐसा एग्रेशन नहीं कि हम प्राइस को इसके ऊपर शिफ्ट कराना चाहते हैं, देख रहे हो। लेकिन जैसे ही प्राइजेशन यहाँ पे, एक मिनट, लेकिन जैसे ही प्राइजेशन इसके ऊपर जाता है, सेलर्स वाले एरियाज में जाता है ना, यहाँ पे आपका देखोगे स्ट्रक्चर जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है, और बायर हर एक सेलिंग वाले कैंडल्स को यहाँ पे डोमिनेट करके टॉप पे लेकर के चला गया, स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश हो गया। और जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश हो गया तो आप हर एक कैंडल के मूव को पकड़ सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा नोटिस करो, यहाँ से यहाँ तक हमने एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न देखा हुआ है, बुलिश प्राइजेशन देखा है, स्ट्रक्चर जो है पूरा बुलिश है, सेंटीमेंट है जो है पूरा बुलिश है। और इधर जो है हम लोगों को क्या है, कंसोलिडेशन दिख गया। जैसे कि मैंने बात करती, ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही प्राइजेशन रहेगी तो वो कंसोलिडेशन वाला है। अगर प्राइजेशन ऐसे ही एक हाइज करीब करीब बना रही है और पॉज ले रही है, ये भी एक कंसोलिडेशन है, भले ही आपको ऑफसाइड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी एक कंसोलिडेशन फेज होता है। और जैसे ही मार्केट में कोई कंसोलिडेशन दिखता है, मार्केट जब भी टाइम लेने लगती है, वहाँ क्या करती है, रिटेल्स को इनवाइट करने लगती है, जिसको मैं बोलता हूँ लिक्विडिटी बैट। अब लिक्विडिटी बैट क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ भीड़ को इकट्ठा करने का एक तरीका है, ताकि लगेगा कि मार्केट किसी पार्टिकुलर एरिया को तोड़ना चाहती है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट देना चाहती है, ऊपर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन असल में यहाँ पे एक अच्छा खासा लिक्विडिटी मार्केट जनरेट कर लिया होता है। क्लियर। अब हमने देख लिया लिक्विडिटी हमने देख लिया था
कि इधर मार्केट ने लिक्विडिटी बना लिया है, जितने भी रिटेल है इन सबका लिक्विडिटी स्टोर हो चुका है, और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बेरिश आज है, कंसोलिडेशन वाला एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हमें वेट करना है ट्रैप ट्रिगर का, ताकि अगर हमें लिक्विडिटी दिख गया ना तो हमें ये लिक्विडिटी को हंट करना है। अब कैसे करेंगे? ट्रैप ट्रिगर होगा तब, ऐसा नहीं कि भाई कहीं भी सेल करके बैठ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस चला जाता है ना। तो हमें वेट करना है ट्रैप को ट्रिगर होने के लिए कि कब ट्रैप ट्रिगर होगा। अब देखो ध्यान से, हमें क्या दिख रहा था कि स्ट्रक्चर इधर क्या था कि बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ था, है ना। हर एक रेड कैंडल को बायर यहाँ टाइम कर रहा था, बिहेवियर साइकोलॉजी समझते चलोगे। स्ट्रक्चर सेंटीमेंट जो है बुलिश बना हुआ था और टाइम ले रहा था, लिक्विडिटी बना रहा था। देखो किताब की तरह है मार्केट, साइकोलॉजी जो है ना, ये जो है चार्ट पूरी तरह से किताब की तरह है, बुक की तरह है, इसको बुक की तरह पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, मार्केट ऑफसाइड की तरफ गई, और फाइनली जब यहाँ फिर से एक डिप लेने की कोशिश की, हमें फिर से एक बुलिश स्ट्रक्चर मिला और प्राइस नया हाइज बनाई। और जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि हर एक बाइंग के बाद एक सप्लाई, एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहा था, इधर भी बाइंग के बाद एक सप्लाई वाला रेड कैंडल फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे बायस का स्ट्रक्चर फेल हो गया। क्या हो गया? बायस का जो स्ट्रक्चर था, जो सेंटीमेंट था, वो फेल हो गया। इसने अपना हाइज नहीं तोड़ा, क्योंकि हर बार ये हाइज तोड़ रहा था। अब यहाँ पे ये हाइज नहीं तोड़ा, सेंटीमेंट यहाँ पे उसका वीक पड़ गया। अब हमें क्या करना है? हमें वेट करना होता है एक इस वाले बॉटम को जो है देखने के लिए कि ये बॉटम टूटेगा तभी ट्रैप ट्रिगर होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि एक बुलिश पैटर्न तब कब तक जो है वैलिड रहता है, जब तक कुछ ऐसा फॉर्मेशन रहे और ये बॉटम प्रोटेक्ट रहेगा तब तक, है ना। जैसे कि देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बना था और आराम से जब डीप ले रही थी बिना कंसोलिडेशन के प्राइजेशन ऐसे निकल रहा था। लेकिन आखिरी बार जब प्राइजेशन इस एरिया में आया, इधर तो इसने अपना इंटरेस्ट खो दिया था, और जैसे ही इस एरियाज में आया क्या होता है, इसका चाल बदल जाता है, बिहेवियर ही चेंज होता है, चेंज हो गया। अब जैसे ही इसका लो टूटता है, आराम से हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और जो लिक्विडिटी हम लोग देख रहे हैं, ये लिक्विडिटी हम आराम से यहाँ पे जो है हंट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल्स के साथ। और देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग ऐसे ही होता है, जहाँ पे सारे लोग बाइंग करने में व्यस्त थे, मार्केट में सप्लाई आ गया। ये क्या है? इंस्टीट्यूशनल्स का ही गेम है, और ये नहीं समझोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो प्लीज़ जो है कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।